आरती जी मुझे बताइए, अब कांग्रेस की रणनीति पूरे कर्नाटक चुनाव के आसपास है, क्योंकि उनको लगता है कि यहां पर हमारे चांसेस हैं। हालांकि और वहां पर एक अच्छा संगठन भी कांग्रेस के पास है जो ज्यादातर राज्यों में नहीं है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद जो सिंपैथी फैक्टर है उसको अपने लिए पॉजिटिव वोट्स में कन्वर्ट कर पाएगी कांग्रेस? आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए दीपक जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस को बिल्कुल फायदा होगा। इनफैक्ट आपके जो पैनलिस्ट है उनका कहना सही है कि 40% उनका वोट शेयर रहा पिछले इलेक्शंस में, और ये भी हो सकता है कि वोट शेयर बढ़ जाए कांग्रेस का। लेकिन साथ ही साथ में बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, ये जो उन्होंने वोकालिगा और लिंगायत्स को जो रिजर्वेशन दी है, और मुस्लिम रिजर्वेशन जो 4% थी वो उन्होंने रद्द कर दी है और 2% दोनों कम्युनिटीज को दी है। साथ ही साथ 101 शेड्यूल कास्ट को भी रिजर्वेशन दी है। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा कर्नाटक इलेक्शंस में, जिसकी वजह से कांग्रेस को नुकसान होगा एक लेवल पे। मैं दीपक जी इसमें आंकड़ा रखना चाहती हूँ अपने दर्शकों के सामने। जैसा कि आरती कह रही हैं, देखिए लिंगायत जो है वो 100 सीटों पर लगभग अपना असर रखते हैं, वोकालिंगा 80 सीटों पर रखते हैं। पिछड़ा जो वोट बैंक है वो 30% का है। मुसलमान वोट की जो बात करी वो 9% है। यानी मुसलमानों को अगर हटाया गया है तो क्या दीपक इसको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि 9% का, हालांकि मुसलमान वोट कभी बीजेपी के साथ जाता नहीं है, लेकिन वो नुकसान भी एक बड़ा नुकसान होगा बीजेपी के लिए। आपने खुद सवाल का जवाब दे दिया कि बीजेपी के पास मुसलमान वोट जाता नहीं है। और अगर कर्नाटक के हाल के ट्रेंड को देखा जाए तो वहां पर भी पोलराइजेशन बहुत हद तक होता है या पोलराइज्ड हो चुका है पूरा कर्नाटक, ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो बीजेपी ने मुसलमानों से लिया है, वोकालिंगा लिंगायत को दिया है, वोकालिंगा समुदाय लिंगायत समुदाय को दिया है। ये दोनों ही ऐसे समुदाय हैं जिसका इन मास ही नहीं, अगर 40, 50, 60% वोट भी किसी पार्टी को मिल जाता है तो एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ उनको जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मनोज जी, क्या ये टेक मेरा सही है? एकदम 100% टेक सही है, और यही कारण है कि इसी तरीके से रिजर्वेशन को उसको लाया भी गया है। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आप प्लेट पे देखेंगे, जो इतने आपने प्रश्न किया वो खुलता है। चूंकि हम लोग उस पे बोलना भी नहीं चाह रहे कि सारा चीज अभी हम बता देंगे। ये सवाल भी है हमारे पास कि वोकालिंगा और लिंगायत को जो रिजर्वेशन है, ये सवाल भी हमने रखा हुआ है। क्या नतीजा है बताएंगे मनोज जी, बात कंप्लीट। और बिल्कुल 180 सीटें 224 सीटों में बहुत बड़ी संख्या होती है, जहां लिंगायत वोट और वोकालिंगा वोट जो है एक बड़ी मेजोरिटी की तरफ बीजेपी को ले जा सकता है। 3/4 मेजोरिटी, अगर इसको 3/4 कर दिया जाए, 180 को अगर जोड़ दिया जाए तो 224 में लगभग 3/4 हो गया। मनोज जी अपनी बात कंप्लीट करें। दीपक जी, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे आधारित अपने चुनाव को लेते जाती है, चाहे वो मुस्लिम रिलेटेड हो या हिंदू रिलेटेड हो या कोई माने सरकारी योजनाओं के ऊपर हो। इस तरह से अपने सारे कैंपेनिंग को डिजाइन करती है। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा क्या है कि उनको लगता है कि राहुल आ जाएंगे तो हम जीत जाएंगे, या पार्टी में हम सबसे बड़े लीडर हैं, हम खड़े हो जाएंगे तो जीत जाएंगे। इस तरह की उनकी योजनाएं बनती है। और ऐसे पूछिए तो वहां पे कांग्रेस ने अपने 117 उम्मीदवारों का घोषणा भी कर रखा है। इस सब देखने के बाद लगता भी है कि कांग्रेस की तैयारी काफी अच्छी है वहां पे। लेकिन कितने वो आगे जाकर चुनाव लड़ लेंगे, 2017 में लग रहा था कि गुजरात में उनकी तैयारी काफी अच्छी है और भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ देंगे, लेकिन कमोबेश फिर लास्ट में आकर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत दर्ज की और वहां पे सरकार बना ली। लेकिन आपको नहीं लग रहा देवेंद्र जी कि जिस तरीके से डीके शिव कुमार एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर रहे हैं, उधर सिद्धारमैया जो है वो पिछड़ी जाति से आते हैं और 30% जो है वो पिछड़ी जाति का वोट बैंक है, राहुल गांधी से इतर कांग्रेस में ये जो दो बड़े नेता हैं, ये कांग्रेस की नैया पार करा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया प्रीति आपने। डीके शिव कुमार एग्जैक्टली वोकालिगा कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि वोकालिगा कम्युनिटी से आने के बाद डीके शिव कुमार जिस एरिया से आते हैं, ओल्ड मैसूर रीजन, वहीं से देवगौड़ा फैमिली का भी वो स्ट्रांग होल्ड है। अब अगर कांग्रेस और जेडीएस के बीच में फाइट बहुत क्लोज होती है, मतलब कि अगर ये कहीं कांग्रेस में परसेप्शन चला जाए कि डीके शिव कुमार ही अगले सीएम हो सकते हैं और वोकालिगा कम्युनिटी जो है वो कंपैरेटिवली उनको ज्यादा सपोर्ट करने लगे, तो भी इस बात की संभावना कर्नाटक के जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर है उसको देखते हुए नहीं
नहीं लगती कि वो देवगौड़ा और एस डी कुमारस्वामी का साथ पूरी तरीके से छोड़ के वोकालिगा डी शिव कुमार के साथ पीछे जो है वो खड़ा हो जाएगा। अब अगर वोकालिगा वोट का डिवीजन होता है तो इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा सबसे ज्यादा बीजेपी को होगा। क्यों होगा? क्योंकि बीजेपी टोटल 100 में वोकालिगा कम्युनिटी अगर 40-40 के फॉर्म में या आप कह लीजिए कि 55-45 के फॉर्म में कांग्रेस और जेडीएस के बीच में डिवाइड हो, तो बीजेपी के पास 20% वोट ही पहले भी आता था। तो बीजेपी को वोकालिगा कम्युनिटी की बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। उन्होंने जो एक पासा फेंका है भाई, उन्होंने क्यों गायब कर दिया मुस्लिमों का वोट? मुस्लिमों का जो क्या कहते हैं आरक्षण था, वो अगले सवाल में आएंगे तो मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा। लेकिन अभी अगर डीके शिव कुमार बहुत स्ट्रांगली कांग्रेस का फेस बनते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम जो है वो पिछले चुनाव में आपके सिद्धारमैया कुरबा फेस के रूप में थे। कुरबा कम्युनिटी का भी 8% वोट है, थर्ड सबसे बड़ी कम्युनिटी है। तो कुरबा कम्युनिटी पूरी तरीके से अभी भी ऐसा दिखता है कि वो कांग्रेस के साथ ही रहेगी। कांग्रेस ने किसी भी व्यक्ति को सीएम घोषित नहीं किया है। दूसरी चीज है कि जब डीके शिव कुमार इस फॉर्म में होंगे या कहिए कि बेस्ट परफॉर्मिंग फॉर्म में होंगे, तो बीजेपी को बाय डिफॉल्ट फायदा होगा। और कांग्रेस और जेडीएस में ओल्ड मैसूर रीजन में बहुत तगड़ी फाइट होने पे, अगर क्या कहते हैं कुछ सीटों पे ऐसा हो कि नेक टू नेक फाइट हो, बीजेपी थर्ड पार्टी के रूप में हो, तो हो सकता है कि वो सीट कुछ मार्जिन से ही बीजेपी के पाले में चले। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं, आपने ठीक कहा, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार दोनों बड़े स्ट्रांग होल्ड हैं, लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि कांग्रेस की जो सरदर्दी होती है वो उनके अंदर का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होती है। ठीक है, ब्रेकिंग आ रही है, कोलार से चुनाव प्रचार करेंगे राहुल। कोलार ये वही जगह है, 5 अप्रैल से प्रचार शुरू करेंगे राहुल। तो बड़ी खबर कांग्रेस करेगी सत्यमेव जयते रैली। कोलार ये बड़ा संकेत है, कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार का बयान है। लेकिन सवाल जी पहले सुन लेते हैं। Just now you announced that Rahul Gandhi is coming to Kolar on 5th April, and it is the same place where he made that Modi remark and he was disqualified. So why Congress choose the same place for the rally? See, it is a historic place where the country democracy has been murdered. From this speech it has been picked up. He has not said anything wrong. So from there, we believe in Gandhi principles, Gandhi ideology. Satyameva Jayate rally will be conducted on April 5th at Kolar. That will be the beginning of the date for the end of the BJP rule in Karnataka and the national level. मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूंगा। देखिए, सिग्नलिंग, शहीद का दर्जा उनको दिलाना है राहुल गांधी को, लोकतंत्र खतरे में ये बताना है, तो उस जगह ले जा रहे हैं राहुल गांधी को जहां पर उन्होंने 2019 के चुनाव में मोदी जाति के सब लोग चोर क्यों होते हैं, इस तरह का बयान जो दिया था, जिसके आधार पर उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। तो राहुल गांधी शहीद, और ये कांग्रेस कहेगी, और राहुल गांधी नाखून कटा के शहीद दिखना चाहते हैं, ये बीजेपी कह रही है। क्या कहेंगी आरती, इन दोनों परसेप्शन में जीत किसकी होगी, कम से कम विमर्श के तौर पर? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। राहुल के डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से कई सारे जो लीडर है कांग्रेस में, बहुत सारे वेटरन लीडर्स है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और कहीं ना कहीं उनकी आकांक्षाएं भी होंगी, एम्बिशंस भी होंगे कि गांधी परिवार से हटके एक लीडरशिप उभर के आए। और राहुल गांधी एक लायबिलिटी की तरह से मैं मानती हूं कि कई सारे कांग्रेस लीडर जिन्होंने, कईयों ने तो बोला भी है, वो कपिल सिब्बल हो, वो अभिषेक मनु सिंघवी हो, कई सारे लीडरों ने ये बात कही भी है। इनफैक्ट कई सारे लीडर्स ने साइन भी किया था कि गांधीज को अब थोड़ा साइड करके बाकी लीडर्स को जगह देनी चाहिए। तो मुझे लगता है वो एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी अपनी जगह छोड़ने वाले हैं, या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वो अपना जो अधिकार वो मानते हैं वो छोड़ने वाले हैं। साथ ही में मैं ये कहूंगी कि इस सब की वजह से कांग्रेस को नुकसान होगा जब तक गांधी फैमिली और राहुल गांधी जो एक बहुत बड़ी लायबिलिटी है पार्टी के लिए, उसकी वजह से नुकसान होगा। लेकिन आरती, आप मानती हैं, लेकिन कांग्रेस तो ये मानने को तैयार नहीं है ना। उनके तो स्टार प्रचारक हैं, उनके तो नेता है राहुल गांधी, और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक करिश्मा, एक चमत्कार हो जाएगा। मैं लक्ष्मी देवी का रुख करना चाहूंगी।